हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क्स 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नया एपिसोड लेकर। एपिसोड नंबर 104, सजा। अबीर को जब धवनी का चाचा ये कहता है कि उसका धवनी से क्या रिश्ता है, तो अबीर को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। अबीर भी ये बात जानता था कि उसका धवनी पर कोई हक नहीं है, धवनी के मामलों में नहीं पड़ सकता था और उसके घर वालों के खिलाफ उसकी शादी नहीं रोक सकता था। वो शादी रुकवाई भी तो किस हक से। अब अबीर को भी ये बात मॉरली सही लग रही थी और ना ही उसका धवनी पर कोई लीगली हक था, पर वो धवनी को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकता था ना। अब तो मान लो ये शादी टल भी गई, पर अगर वो उससे उसके पास काम ना करने दे, वहाँ ना आने दे और उसके पीछे से वो शाल और धवनी के साथ कुछ कर लेंगे, तो उसे इससे बढ़िया सॉल्यूशन कुछ नहीं लगा। तो उसे यही ठीक लगा। जब अबीर ने धवनी को मंगलसूत्र पहनाया तो धवनी हल्के होश में आई और उसने अपनी आधी खुली आंखों से अबीर को देखा। उसे लगा कि ये तो बस एक सपना है, भला अबीर यहाँ कैसे आ सकता है। उसने यही सोचकर फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो जानती थी जब वो आंखें खोलेगी तो सच्चाई उसके सामने होगी और वो सच्चाई बहुत घिनौनी होगी। अबीर के ऐसा करने से सब हक्के बक्के रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर जाएगा। बस सबसे बड़ा झटका तो आरोही को लगा। जब से अबीर वहाँ आया था वो तो उसे मुंह खोले देखे जा रही थी। क्या इतना इंसान आदमी सच में होता है? और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो धवनी के लिए मरने मारने को भी तैयार था। ऐसा क्या रिश्ता है उन दोनों का? और उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब धवनी की माँ ने उसे अबीर के रुतबे के बारे में बताया। क्या वो सच में इतना अमीर था? अबीर मल्होत्रा के बारे में दिल्ली में कौन नहीं जानता था, और ये भी कि वो इतना अमीर है कि वो पूरी दिल्ली को खरीद ले। और जब अबीर ने धवनी को मंगलसूत्र पहनाकर उससे अपनी पत्नी कहा तो आरोही ने गुस्से से अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बिछी कि उसके नाखून उसके हाथ में गड़ गए। उसने मुड़कर अपने बॉयफ्रेंड को देखा, जिसने रेड फ्लोरल प्रिंट शर्ट और हर जगह से कटी फटी जीन्स पहन रखी थी और नीचे से उसके शूज़ येलो कलर के थे। उस लड़के ने अपने बाल बहुत ऊंचे उठाकर आगे से लाइट ब्लू रंगवा रखे थे और कानों में स्टड पहन रखे थे। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 2 इंच थी और वो इतना पतला था कि तेज हवाएं तो उड़ जाए। उसने अपना चेहरा क्लीन शेव करा रखा था। जब वो अपने बॉयफ्रेंड को उस मोटे बूढ़े सेठ से कंपेयर कर रही थी तब तो उसे धवनी की किस्मत बड़ी हंसी आ रही थी, पर जब उसके सामने अबीर आके खड़ा हुआ तो उसको लगा कि वो रो देगी। उसका बॉयफ्रेंड उस समय उसे एक जूते के बराबर लग रहा था और अबीर, वो तो कमाल का था। उधर उसके मम्मी पापा का तो अब हार्ट अटैक आ गया। उन्हें इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि भला इतना अमीर आदमी इस मामूली सी लड़की की इतनी परवाह क्यों कर रहा है। इस बात से ज़्यादा दुख तो नहीं इस बात था कि उनके 25 लाख तो गए ही, साथ में उन्हें अब अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। उन पर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया था और ये सब हुआ तो बस इस घटिया लड़की धवनी की वजह से। आखिर इसने इस अबीर के साथ ऐसा क्या कर लिया है जो इससे शादी करने के तैयार था? उन्होंने सवालिया नज़र से धवनी की माँ को देखा, जिसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। सुषमा गुस्से से उसके पास गई और बोली, तुम्हारी बेटी नौकरी करने के बहाने बाहर जाकर मुंह काला कराती है, तुम्हें पता भी नहीं है? उनकी ऐसी गंदी बातें सुनकर अबीर का तो जैसे खून ही खोल गया और वो चिल्लाकर बोला, जबान संभाल कर बात करो मेरी पत्नी के बारे में। आगे अगर एक भी शब्द किसी ने इसके बारे में कुछ गलत कहा ना तो आई स्वेयर मैं तुम में से किसी को भी कभी आगे कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। माइंड इट। अबीर की इस धमकी और इस कमाल के डोमिनेटिंग ऑरा के सामने सबने अपना थूक गटक लिया था, सिवाय आनंद सेठ के। उसने गुस्से से अपने फूलों का हार खींचकर तोड़ा और फिर अबीर की गिरबान पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा, पर अबीर को छूने से पहले ही सबने गोली की आवाज़ सुनी। उन सब ने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस इंस्पेक्टर को वहाँ पर देखकर सब घबरा गए, पर आनंद सेठ खुश हो गया था। उसे लगा कि पुलिस उसके फेवर में है। वो जल्दी से उनकी तरफ मुड़ा और बोला, आइए सर आइए, और इस घटिया आदमी को पकड़कर जेल में डाल दीजिए। इसने मेरी होने वाली पत्नी को किडनैप किया और उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली। वो पुलिस वाला भाग कर अबीर के पास आया। सेठ ने अपनी आईब्रो उठाकर अबीर को देखा, जैसे उसे बता रहा हो, देखा मुझसे भिड़ने का नतीजा, मेरे सामने तो कुछ नहीं है। पर उसकी स्माइल जल्दी ही गायब हो गई जब उस पुलिस वाले ने बड़ी विनम्रता से अबीर को ग्रीट किया और बोला, अबीर सर सब ठीक है ना? अबीर ने भी उन्हें पूरी रिस्पेक्ट दी और बोला, ये घटिया लोग मेरी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश करते, प्लीज़ इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए और इस आनंद सेठ को तो ना मरते दम तक जेल से बाहर नहीं आने देना। अबीर ने उन्हें ऑर्डर दिया, जिसे उस पुलिस वाले ने आराम से सर झुकाकर मान लिया। इंस्पेक्टर ने जब सेठ को खींचा तो वह हैरान रह गया। इससे पहले तो उससे बड़ी तमीज़ से पेश आता था क्योंकि वो उनके खर्चे पानी का पूरा ध्यान दिखता था, पर आज क्या हुआ? वो घबरा कर बोला, अरे आप ये क्या कर रहे हैं सर, आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ?
इस पर इंस्पेक्टर बोला, सब जानता है पर तू नहीं जानता कि ये कौन है। तूने अपनी औकात से बाहर पंगा ले लिया सेठ। ये किसी राजा से कम नहीं है। खड़े खड़े तेरे और मेरे जैसे 100 लोगों को खरीद सकता है ये सुनकर सेठ घबरा कर बोला, अच्छा ये है कौन? पुलिस वाला बोला, अबीर मल्होत्रा। पुलिस वाले ने उसे सीधे सीधे सब बता दिया। ये नाम सुनते ही आनंद सिर की तो घिघिया बन गई। उसे पता भी था कि अगर उसे शहर में रहना तो उसे कुछ टॉप लोगों से बच के रहना होगा, जिनमें से सबसे टॉपर अबीर मल्होत्रा था। पर कब उसने कभी उसको देखा नहीं था। आज छोटी सी लड़की की वजह से